हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहाँ हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है और बर्फ समय की तरह शांत पड़ी रहती है, वहाँ कैलाश पर्वत स्थित है भगवान शिव का निवास। कहते हैं कि वहाँ समय ठहर जाता है और कर्मों का रहस्य खुलता है। धरती पर एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, घर में गरीबी थी और हर काम में उसे असफलता मिलती थी। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, भगवान, मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है? गांव के लोग कहते थे कि भाग्य बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अर्जुन के मन में कहीं एक विश्वास था कि भगवान शिव सब देखते हैं। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। अर्जुन ने उनसे पूछा, क्या भगवान सच में मनुष्य का भाग्य बदलते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव भाग्य नहीं बदलते, वे मनुष्य को बदलते हैं। और जब मनुष्य बदलता है, भाग्य खुद बदल जाता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। अर्जुन ने तय किया कि वह कैलाश की यात्रा करेगा। सबने उसे रोका। रास्ता कठिन था, मौसम खतरनाक था, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी। यात्रा के दौरान उसे कई परीक्षाएं मिली, कभी भूख, कभी ठंड, कभी डर। हर बार वह ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक रात वह जंगल में खो गया। डर के कारण उसका मन डगमगाने लगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने अर्जुन को रास्ता दिखाया और कहा, शिव तक पहुंचने से पहले खुद से मिलना पड़ता है। अर्जुन ने सोचा ये कौन था, लेकिन वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह कैलाश के करीब पहुंचा, उसकी बाहरी समस्याएं कम और अंदर के सवाल ज्यादा होने लगे। क्या मैं योग्य हूँ? क्या भगवान सच में सुनते हैं? क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? एक दिन वह बर्फ में गिर गया। उसे लगा कि अब जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण उसने पूरी श्रद्धा से पुकारा, महादेव। और उसे लगा जैसे किसी ने उसे उठाया हो। जब उसने आंखें खोली, वह कैलाश के सामने था। सामने एक योगी ध्यान में बैठे थे, शांत, गहरे, दिव्य। अर्जुन समझ गया ये भगवान शिव है। वह रो पड़ा, प्रभु, मेरा भाग्य बदल दो। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज गूंज की तरह थी, भाग्य क्या है अर्जुन? अर्जुन चुप रहा। शिव बोले, भाग्य तुम्हारे कर्मों की छाया है। छाया बदलनी है तो प्रकाश बदलो। शिव ने उसे 3 बातें सिखाई। स्वीकार करना सीखो, जो है उसे स्वीकार करो, विरोध में ऊर्जा नष्ट होती है। दूसरी बात सिखाई, कर्म करते रहो, फल की चिंता मन को कमजोर करती है। तीसरी बात सिखाई, अहंकार छोड़ो, जब अहंकार खत्म होता है तब शिव प्रकट होते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या आप मेरा भाग्य नहीं बदलेंगे? शिव मुस्कुराए, मैंने बदल दिया है। अर्जुन चौंक गया, कैसे? तुम्हें समझ देकर। अर्जुन गांव लौटा। परिस्थितियां वही थी, गरीबी, संघर्ष, लोग। लेकिन अर्जुन बदल चुका था। वह शिकायत नहीं करता था, मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और हर सुबह शिव का ध्यान करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे काम मिला, लोगों का सम्मान मिला, मन में शांति आई। गांव के लोग बोले, अर्जुन का भाग्य बदल गया। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि भाग्य नहीं, उसका दृष्टिकोण बदला था। सालों बाद वही साधु फिर आए।
अर्जुन ने कहा, आप सही थे, शिव मनुष्य को बदलते हैं। साधु हंसे, क्योंकि शिव स्वयं परिवर्तन है, और कहते हैं कि उस दिन अर्जुन को समझ आया कि भगवान शिव कब भाग्य बदलते हैं, जब मनुष्य खुद को बदलने के लिए तैयार होता है, जब श्रद्धा डर से बड़ी हो जाती है, जब कर्म शिकायत से ज़्यादा हो जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी अपने भाग्य को लेकर सवाल करता है, कब बदलेगा मेरा भाग्य, कब बदलेगा मेरा समय, क्यों आ रही है इतनी कठिनाइयाँ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव सीधे भाग्य नहीं बदलते, बल्कि वे मनुष्य के भीतर परिवर्तन की ज्योति जगाते हैं। जब इंसान अपने विचार, कर्म और दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार होता है, तब उसका भाग्य भी धीरे धीरे नई दिशा लेने लगता है। भगवान शिव का संदेश सरल लेकिन गहरा है, स्वीकार, साधना और सतत कर्म। जब मनुष्य शिकायत छोड़कर प्रयास को अपनाता है, अहंकार छोड़कर विनम्रता को स्वीकार करता है और भय को छोड़कर विश्वास को अपने जीवन में स्थान देता है, तभी भाग्य का पहिया घूमना शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से जीवन में स्थायी बदलाव आता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव तब भाग्य बदलते हैं जब मनुष्य खुद को बदलने का साहस करता है। श्रद्धा, धैर्य और सही कर्मों के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शिव कृपा का अनुभव करता है। अंततः भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, विचारों और विश्वासों का परिणाम है, और शिव हमें उसी सत्य का बोध कराते हैं। हर चुनौती एक अवसर है और हर संघर्ष एक सीख। जब हम शिव के मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। यही इस यात्रा का सार है। शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब भाग्य स्वयं बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी भगवान शिव की कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।